आज हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र त्रिभुज कहलाता है। अभी जैसे ये एक तीन रेखाखंड है, यहां पर तीनों से बनने वाला क्या हो गया? त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या खास बात होती है, ये जो रेखाखंड है इन्हें हम क्या बोलते हैं? भुजाएं बोलते हैं। तो इस त्रिभुज में भुजाएं अपने पास है ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन भुजाएं हैं। और अंतः कोणों की बात करें तो ये अंदर जो इसके शीर्ष पर बनने वाले कोण हैं वो क्या कहलाएंगे? अंतः कोण, अंदर की ओर। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये क्या है? भी अंतः कोण। यहां पर हम त्रिभुज की कुछ अवधारणाओं की बात कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम ये जानेंगे कि कोई भी आकृति देखकर हम ये बता दें कि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की रचना हो सकती है या नहीं। वो निम्न तरह से है और ये भुजाओं के आधार पर आधारित है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो पहला नियम क्या कहता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो पहला, यहां पर इसको सोल्व करने के लिए हम तीन अलग अलग समीकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये तीनों की तीनों समीकरण अगर किसी त्रिभुज में लग जाए, एग्जाम्पल के लिए हमने ये त्रिभुज लिया है, मान लो अगर इस त्रिभुज में लग जाए तो ये त्रिभुज बनना संभव है, इसकी हम रचना कर सकते हैं। जैसे पहला नियम है ए सी प्लस ए बी बड़ा होना चाहिए बी सी के। अगला ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी के, और बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए ए बी के। तो ये किस तरह से आप बना सकते हो? इन्हीं भुजाओं के आधार पर। पहले भुजा ली ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी या सी ए। तो यहां पर हमने बात की ए सी प्लस ए बी। पहले ए सी और ए बी को जोड़ेंगे और वो क्या होना चाहिए? इन दोनों का योग इससे बड़ा होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग किससे बड़ा होना चाहिए? ए सी से। ये दूसरा नियम है। और तीसरा, इन दोनों को जोड़ना है। क्या है? भी बी सी प्लस ए सी को जोड़ेंगे तो वो बड़ा होना चाहिए जोड़ ए बी के मान से, या ए बी का जितना माप है उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये भुजाएं हमने मान ली। पहला नियम हमारा क्या है? ए सी प्लस ए बी, ए सी और ए बी का योग है वो बड़ा होना चाहिए बी सी के। तो ध्यान देते हैं, इस ये त्रिभुज है, हम इसकी रचना कर सकते हैं या नहीं। तो ए सी प्लस ए बी, इस त्रिभुज में ए सी और ए बी का योग कितना आ रहा है वो ध्यान देंगे। ए सी कितना है यहां पर? 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और दोनों का योग किया तो कितना आया? 9 सेंटीमीटर। दोनों का योग कितना आया? 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तो आगे क्या है? भी बी सी, बी सी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पर क्या बात सामने आ गई कि 9 है वो बड़ा है 3 से, 9 है वो बड़ा है 3 से। तो 9 बड़ा है 3 से, तो क्या बात हो गई कि 9 किसके स्थान पर आया? ए सी प्लस ए बी के, ए सी प्लस ए बी के स्थान पर आया। तो यहां से, और ये बड़ा है किससे? बी सी, बी सी का मान किसके स्थान पर आया? 3 के स्थान पर बी सी। तो यहां पर अपने पास पहला नियम है वो सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाता है। दूसरा नियम ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का योग,
तो देखते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, तो दोनों का योग आ गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं ए सी। ए सी का मान निकालेंगे 4 सेंटीमीटर है, हमें क्या ज्ञात हो रहा है यहां से दोनों से 8 है वो बड़ा है 4 से। 8 किसके स्थान पर आया, किसका मान आया ए बी प्लस बी सी का, और 4 है वो किसका मान आया ए सी का। तो अतः क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी और ए बी और बी सी दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा कौन सी है ए सी से बड़ा है। तो ये भी धारणा क्या है सत्य है। तो बी सी अगला पॉइंट अपना क्या है बी सी प्लस ए सी का मान भी क्या होना चाहिए बड़ा ए बी से। तो बी सी और ए बी का मान योग करते हैं यहां पर, तो बी सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस ए सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना है अपने पास, ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर। तो अतः इन दोनों से क्या बात स्पष्ट होगी कि 7 है वो किससे बड़ा है अभी 5 से। तो 7 है 7 किसके स्थान पर आया था बी सी प्लस ए सी के स्थान पर, और 5 है किसके स्थान पर आया ए बी के स्थान पर। अतः इन दोनों भुजाओं का योग भी इससे क्या है बड़ा है। ये तीसरा नियम भी इस त्रिभुज में लागू हो जाता है और सत्यापित कर देता है। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है इन तीनों समीकरणों से कि त्रिभुज है की रचना है वो संभव है। कौन से त्रिभुज की ए बी सी की। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, यहां पर क्या था योग, और यहां क्या है दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना, जब दो भुजाओं को जोड़ दे तो तीसरी भुजा से वो बड़ी आएगी। अब जब दोनों भुजाओं को घटा दें दो भुजाओं को तो तीसरी भुजा से वो क्या होगी छोटी होगी। तो इसी प्रकार यहां पर 3 ऊपर वाले की तरह 3 पॉइंट बनेंगे कि ए सी माइनस ए बी, यहां पर माइनस हो जाएगा, क्या होगा छोटा होगा बी सी से। ए बी माइनस बी सी ये भी छोटा होगा ए सी से, और बी सी माइनस ए सी है वो भी छोटा होगा ए बी से। तो यहां पर इसी के आधार पर हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट आप देख सकते हो एक जैसे है, लेकिन यहां पर सिर्फ निशान की अलग अलग है। तो यहां पर इसी सवाल के अंदर हम नियम लगाकर देखेंगे दोबारा कि ए सी माइनस ए बी, ए सी में से ए बी घटा दिया कितना आ गया 4 में से 5 माइनस 1, और बी सी का मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो माइनस 1 है वो छोटा है 3 से। तो पहला नियम अपना सत्यापित हो जाता है यहाँ पर। अगला इसी प्रकार ए बी माइनस, ये दूसरा नियम की बात कर रहे हैं, ए बी माइनस बी सी, तो ए बी का मान 5 है और माइनस बी सी का मान कितना है 3 है, तो ये क्या होगा भी 5 में से 3 2 सेंटीमीटर। ए बी ए सी की बात कर रहे हैं, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर दोनों बातों से क्या स्पष्ट हुआ कि 2 है वो 4 से क्या है छोटा है। तो ये दूसरी समीकरण भी सत्यापित हो गई। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी समीकरण में बी सी माइनस ए सी, तो बी सी का मान कितना है 3 है और ए सी का मान कितना है 4 है, तो 3 में से 4 घटा दिया माइनस 1, और ए बी का मान अपने पास कितना है 5 है। तो यहां दोनों से क्या बात स्पष्ट होगी माइनस 1 है वो 5 से क्या है छोटा है। माइनस 1 का मान क्या है, किसका मान है ये बी सी माइनस ए सी का। तो ये तीसरी समीकरण भी यहां पर सत्यापित हो जाती है, 5 है वो क्या है ए बी है। तो इससे क्या बात स्पष्ट होगी तीनों से कि ये स्पष्ट हुआ कि ये त्रिभुज ए बी सी है वो उसकी हमें रचना कर सकते हैं। तो यहां से ये त्रिभुज के अवधारणाएं हैं, इनकी
द्वारा हम ये देख सकते हैं कि भुजाओं के आधार पर कौन सा त्रिभुज है जिसकी हम रचना कर सकते हैं। और ये दोनों नियम, दोनों में से एक नियम उस त्रिभुज में आप लगाकर देख सकते हो। दोनों अलग अलग नियम है। आगे हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की। प्रकार है वो दो तरह के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, यानी कि तीनों भुजाएं हैं वो बराबर न हो। तो यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो उसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 सेंटीमीटर, तीसरी 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज है, इसमें भुजाएं क्या है भी सारी की सारी अलग अलग है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का माप बराबर हो, यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी सी है, इसमें तीनों की तीनों भुजाएं कितनी ली है हमने? 3-3 सेंटीमीटर की ली है। तो ये क्या है भी? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वह तीसरी भुजा भिन्न हो। भिन्न मतलब उनसे अलग माप की हो, दोनों भुजाएं जो बराबर हो उनसे अलग माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर एक त्रिभुज ले रखा है हमने, जैसे दो भुजाएं ये क्या है भी? बराबर है, 5-5 सेंटीमीटर की, एक क्या है 7 सेंटीमीटर की। तो ये इससे क्या है भी? अलग है। तो ये क्या हो गया? इसमें कोई भी त्रिभुज आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी उनसे अलग माप की हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे हम बात करें दूसरा पॉइंट, कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर एक ध्यान रखें कि त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 डिग्री। यहां पर एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें अंतः कोण 70, 40 डिग्री का दे रखा है। इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो हमेशा ध्यान रखने, कोई भी त्रिभुज हो, कोणों के आधार पर यदि आपको बताना है तो अंतः कोणों का योग कितना होना जरूरी है? 180। 180 जिस त्रिभुज में कोणों का अंतः कोणों का योग नहीं हुआ तो वह त्रिभुज बनना असंभव है। तो कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। पहला है भी न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में प्रत्येक अंतः कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। 0 व 90 डिग्री के बीच है, न तो कोई भी त्रिभुज अंतः कोण 0 डिग्री का हो, न ही 90 डिग्री का हो। इन दोनों के बीच में जितने भी आते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब 90 से एक कम तक। यहां पर न्यून कोण त्रिभुज का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने ले लिया 70 डिग्री, एक 70 डिग्री, तीसरा 40 डिग्री का। तो यहां पर ये क्या है भी? न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें अंतः कोणों का माप कितना होता है? सभी का तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होते हैं या 0 व 90 डिग्री के बीच में होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण। जिस त्रिभुज में एक अंतः कोण का माप 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में एक अंतः कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री। तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं 90 डिग्री से, बाकी के 30 और 60 के ले ली। इसमें विशेष ध्यान रखना कि एक 90 डिग्री है तो दूसरा उस 90 डिग्री से अधिक नहीं ले सकते। आगे हम बात कर रहे हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक अंतः कोण का माप 90 डिग्री व 180 डिग्री के बीच हो। 90 डिग्री व 180 के क्या हो? बीच हो, एक अंतः कोण का माप। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक त्रिभुज लिया है हमने ए, बी और सी का। तो यहां पर
एक कोण हमने लिया जैसे सी, कितने डिग्री का, 120 डिग्री, और बाकी क्या है अभी, न्यून कोण है 20 और 40 डिग्री के। इन सभी कोणों में आप देखोगे तो अंतः कोणों का योग आपका कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, अंतः कोणों का योग रहेगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप की। थैंक यू।